बच्चों, आज एक ऐसे दिवस के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे जानना हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों जानते हैं? बात करते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों मनाया जाता है जानते हैं? 1971 में सबसे पहले ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ, जिसमें ये डिसाइड हुआ, ये निश्चित किया गया कि जितने भी विश्व के आर्द्र भूमि स्थित हैं धरातल पर, उनका संरक्षण किया जाए, उसके महत्व के बारे में लोगों को बताया जाए। इसीलिए वहां से ये सफर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में धरातल के मनुष्यों को बताया जाए कि आर्द्र भूमि की क्या आवश्यकता है। आर्द्र भूमि दलदली भूमि, झीलें, तालाब, नदियों के तट, मैंग्रोव्स भूमि इत्यादि, तो उनके महत्व को लोगों को बताया जाए, उनके संरक्षण का उपाय ढूंढा जाए और संरक्षण कैसे किया जाए ये भी लोगों को बताकर लोगों को जागरूक किया जाए। क्यों जरूरी है आज के युग में ये जानते हैं कि आज के वर्तमान युग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानना, लोगों को बताना। क्यों? क्योंकि आज के युग में क्या हो रहा है कि जितनी दलदली भूमि है या तालाब है जहाँ कम पानी है या नीची भूमि है, उसको क्या कर रहे हैं लोग? भर दे रहे हैं, मिट्टी से, गारे से भर के वहाँ क्या हो जा रहा है? बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? धरातल का बैलेंस बिगड़ रहा है। और बैलेंस बिगड़ना केवल नहीं है, यहाँ का यानी धरातल का मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व उष्णायन यानी धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे इस धरती जो रहने योग्य है जीवों के लिए, जीवों पर खतरा हो जा रहा है। और हमारे और आपके जो अगली पीढ़ी आ रही है यानी उनके भविष्य का भी खतरा है। अगर धरती पर अत्यधिक तापमान हो जाएगा तो फिर जीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि जो वेटलैंड है, जो दलदली भूमि है, तटवर्तीय भूमि है या फिर मैंग्रोव्स हैं, जो भूमि है, उनको बचाया जाए, ताकि जो वर्षा का जल है, वर्षा का जल सूख कर वो भूमि क्या करे? पृथ्वी के अंदर पानी को प्रवेश करने दे, सोख ले, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल ठीक रहे, जो कि सूखता जा रहा है, जिससे सूखा पड़ रहा है, जिससे वनस्पतियां, जंगल इत्यादि सारे नष्ट हो रहे हैं, जिससे बारिश यानी बारिश का मौसम भी या तो कहीं ज़्यादा एक्सटेंड हो जा रहा है या फिर कहीं कम यानी सूखा पड़ रहा है। इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है हमारे धरती पर। धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, और जीवन को ही अगर हम नष्ट कर देंगे तो फिर धरती अन्य ग्रहों की भांति बंजर हो जाएगी। तो इस बारे में जागरूक कराना, बताना लोगों को और संरक्षण करना इस दिवस का प्रमुख लक्ष्य है। उसके बाद केवल यही नहीं, उसमें रह रहे विभिन्न प्रकार के जीवों का भी हम संरक्षण कर पाएंगे, उन जीवों को जीने देंगे। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जियो और जीने दो। उसके बाद मानव कल्याण यानी उन जीवों पर आधारित मनुष्य का भी लाभ है। जलीय भूमि में जो भी जीव होते हैं, मछली इत्यादि, वनस्पति होती है, उन पर बहुत सारे लोगों का आजीविका निर्भर रहता है, तो उनके कल्याण के लिए भी। और क्या होता है वहाँ पे? मछली पकड़ना
या नौका विहार करना, बहुत सारे आजीविका जीवन यापन के लिए कामकाज जुड़ा रहता है मनुष्य का। इसलिए भी मनुष्य को उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब जो है इस दिवस का और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है धरती का वो ठीक रहे और वो शुद्ध रहे, उसका बैलेंस बना रहे, उसकी प्रकृति जैसी है वैसी बनी रहे। सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मनुष्य को हो, अन्य जीवों को हो। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे, ठीक है, समझेंगे इस बात को, और आप ही समझेंगे तो हमारी धरती के भविष्य भी बदलेगा और सुरक्षित रहेगा। इसलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आर्द्र भूमि की रक्षा तो करनी है, स्वच्छ पानी के बारे में भी बताना है। कई ऐसी जगह है जहाँ काफी ज्यादा सूखा पड़ता है, लोग मिट्टी को खोद कर पानी निकाल कर अपना जीवन चलाते हैं, रक्षा करते हैं, तो ऐसी भी जगह है जहाँ सूखा पड़ जाता है। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण, अगर ये सारी भूमि न हो और बारिश का पानी न सोखे तो चारों तरफ बाढ़ हो जाए, बिल्डिंग तो बन रहा है, घर बन रहा है, इत्यादि विकास हो रहा है, लेकिन वही हमारे पर्यावरण को भी खतरा पहुंच रहा है। बाढ़ ज्यादा फैल रहा है, बाढ़ से काफी ज्यादा क्षति होती है हम ही लोगों को, यानी मनुष्य जाति को और अन्य जीवों को भी। तो इसलिए बाढ़ को भी नियंत्रित करता है यह दलदली भूमि, क्योंकि बारिश के पानी को सोख कर ग्राउंड वाटर लेवल में बदल देता है। उसके बाद विभिन्न जीव जंतु हैं, उनके रक्षा के लिए वे वहाँ पानी, वहाँ वो रह सके इत्यादि के लिए भी यह बहुत ही जरूरी है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो काफी ज्यादा गर्मी हो जा रही है, यानी गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर 45-50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। उसके बाद ठंड में ज्यादा ठंड हो जा रहा है, कहीं पे ज्यादा गर्मी के कारण फसलें सूख जा रही हैं, सूखा पड़ जा रहा है, और बारिश का मौसम भी एक्सटेंड हो जा रहा है, दूसरी समय में हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फसलों पर भी असर पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है, जिससे कि मानव जीवन का खतरा है और हमारे धरती पर विभिन्न जीवों के जीवन के लिए भी खतरा है। अब इन दलदली भूमि को या जलीय भूमि को अगर संरक्षण करते हैं तो क्या होगा, हमारे जीवन जीने का आधार भी रहेगा, यानी जिस पर जो लोग इन्हीं पर जीवन यापन करते हैं, उन्हीं से अपना कामकाज चलाते हैं, अपना आजीविका निर्भर करते हैं, तो उनका जीवन भी आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक उन्नति होगी इनके कारण। पहली बार कब ये मनाया गया था, तो जब रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ तो उसी समय से ये दिवस नहीं मनाया जाने लगा। कब से मनाया जाने लगा, 2 फरवरी 1997 से हर साल ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हर वर्ष 1997 से मनाया जाने लगा। और इस दिवस का हर साल कुछ न कुछ अलग थीम होता है, जिस पर कि ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे 2024 में जो थीम था वो था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, यानी आर्द्र भूमि की आवश्यकता और उस पे मानव कल्याण का क्या असर पड़ता है, आर्द्र भूमि का मानव के कल्याण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इससे रिलेटेड ये थीम था। और 2025 का थीम और 2026 का भी वही थीम है। क्या थीम है, यानी हमारे साझा, यानी एक साथ, थोड़ा सा शांति, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, यानी विश्व में जितने देश हैं, भूमि है, वो साझा एक साथ काम करेंगी अपने भविष्य के संरक्षण के लिए, यानी
प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे साझा भविष्य के लिए क्या करेंगे, आर्द्र भूमि का संरक्षण करेंगे। तो आज हम जाने एक नए विषय के बारे में, अपने क्लास से थोड़ा सा हटकर लेकिन भूगोल से रिलेटेड इस दिवस के बारे में और इसके महत्व के बारे में और इससे होने वाले खतरे के बारे में कि अगर हम अपने धरती को नहीं बचाएंगे और वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को अगर नहीं बचाएंगे, संरक्षित नहीं करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, हम पर भी उसका असर पड़ेगा। तो आज पता चला ना इस दिवस के बारे में। तो 2 फरवरी याद रखेंगे और याद रखेंगे कि इस भूमि यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए भी काम किया जाता है और हमें भी करना है। इसके बारे में कैसे, लोगों को जानकारी देकर, हम तो यही कर सकते हैं ना, लोगों को जानकारी दे सकते हैं, हम भी जागरूक कर सकते हैं। तो अपने घर में बताना सबको, बच्चे, और इसके बारे में याद रखना। तो आज हम लोग नई चीज जाने, ठीक है ना।